Guys, this is Arpit Kumar Parmar. Welcome to the 5G Plus classes. So आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक जो है ना आपके एग्जाम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, क्योंकि क्या है ना, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें क्या कांग्रेस सेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. आपने देखा भी होगा, अभी एनटीपीसी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन से. इसमें बहुत सारी आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कौन प्रेसिडेंट था, कैसा था, तो आपको मैं थोड़ा पिक्चर प्रेजेंटेशन करूंगा, तो आपके दिमाग में कोई चीज़ अच्छे से सेटल कर जाएगी. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. तो हम शुरुआत करते हैं हमारे कांग्रेस सेशन फर्स्ट से. हमारा फर्स्ट कांग्रेस सेशन था जो हेल्ड कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में. कब हुआ था ये, 1885 में. इसके प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी. 1885 में आपको पहली बात ये भी याद रखनी है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी फॉर्मेशन हुआ था. इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था. कब हुआ था ये, 1885 में. इसके फाउंडर कौन थे, A.O. ह्यूम. ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो इसमें जब फाउंडर थे 1885 में A.O. ह्यूम, फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में. और इसके क्या बोलते, प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी. ये हमारे इनकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिया है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से. वहीं पे हमारा जो सेकंड सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में. कब हुआ था, 1886 में. कौन थे अपने प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. हर कोई जानता है इनको क्या नाम से जानते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. कई बार पूछ लिया जाता है कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को किससे नाम जाता है. यहाँ पे आप जानेंगे ग्रेट. कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को कौन जानता है, भाई दादा भाई नौरोजी से. आपको शुरुआत के 4 सेशन याद करने लाइन से. 1885 में जो हमारा फर्स्ट हुआ था बॉम्बे में, सेकंड हुआ था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उनके प्रेसिडेंट थे. सेकंड वाले में अपने 1886 में सेकंड दादा भाई नौरोजी. उसके बाद में से ये हमारा थर्ड सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, मद्रास में. कब हुआ था, 1887 में. प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी. ये इनकी हमारी फोटो लगी है, आप देख लीजिए. उसके बाद में से इसकी खास बात क्या है, आपको अच्छे से कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ये हमारे क्या है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे. तो ये आपको अच्छे से याद रख के चलना है. थर्ड सेशन हुआ था, फोर्थ सेशन हुआ था ये अपना कहाँ पे, इलाहाबाद में. कब हुआ था, 88 में हुआ था. इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज जूल. ये भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है, इसके पहले कोई बना नहीं था अभी तक. ये भी इनकी यहाँ पे फोटो डली हुई है. तो इस तरीके से आपको लाइन से 4 याद करने हैं. कौन कौन से, 1885, सेकेंड 1886, थर्ड 1887, फोर्थ 1888. ये किसने किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने. ये किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने. थर्ड ये आपके सामने एरिया सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने. और फोर्थ किसने किया था, जॉर्ज जूल ने. उसके बाद हमको सीधे याद करना है 1896 का, जो कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था. किसने किया था, रहमतुल्लाह सयानी ने किया था. इसकी इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट खास बात ये है कि कब ये यहाँ पे वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार गाया गया था. ये आपको फोटो दिख रही है यहाँ पे, रहमतुल्लाह सयानी की. और किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने. लेकिन ये गाया था इन्होंने, लेकिन कंपोज किसने किया था, ये आपको अच्छी तरीके से याद है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने. उसके बाद में से उसके बाद में से कब हुआ था, 1899 में. याद करना है ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था. प्रेसिडेंट कौन थे, रोमेश चंद्र थे. इसके बाद क्या थी कि डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू. क्या हुआ था उस समय, क्या ब्रिटिशर्स बहुत तरीके से अपने को कर लेते थे, लैंड रेवेन्यू पढ़ते थे, तो अपन को बात डिमांड उठाई कि भैया परमानेंट फिक्सेशन करो, किस तरीके से करना है. ये इनकी ये फोटो यहाँ पे दिख रही है, रमेश चंद्र दत्त की. उसके बाद में आपको 1901 याद रखना है. क्यों, क्योंकि हमको कई बार गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो कैलकाटा में हुआ था 1901 का. प्रेसिडेंट कौन थे, दिनशॉ वाचा. इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म. तो कई बार आपको पूछ लेता है. तो इसके बाद में सी इनकी फोटो ये है. उसके बाद 1905 में बनारस में कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले. इसमें क्या खास बात हुई थी कि स्वदेशी मूवमेंट. एक्चुअली आपको पता है कि स्वदेशी वर्ड, एक्चुअली आप क्या है, पहली बार स्वदेशी वर्ड भी यूज हुआ था. ये बात आपको ध्यान से रखना. कहीं पूछ लेता है कि पहली बार स्वदेशी वर्ड कब यूज, कहाँ पे यूज हुआ था, कांग्रेस सेशन में किस में यूज हुआ था, तो 1905 में यूज हुआ था, जिसके गोपाल कृष्ण गोखले वहां के अपने चेयरमैन. दूसरी बात देखिए, आपको ये भी बात पता है कि 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था. जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो इसमें क्या, रिजेंटमेंट अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन हुआ था यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से. आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की फोटो. और हाँ, आपको ये बात अच्छे से याद रखें, जो अपने गोपाल कृष्ण गोखले थे वो अपने पॉलिटिकल लीडर थे. क्या थे, पॉलिटिकल लीडर. किसके थे बताइए,
महात्मा गांधी की। ठीक है, उसके बाद में से 1906 में कलकत्ता में हुआ था। इसके भी प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी थे, ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले आपको बताया। उसके बाद में क्या हुआ था? यहाँ पे पहली बार वर्ड स्वराज यूज हुआ था। स्वराज क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट। बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, ये सब चीजें। लेकिन आपको मेन बात यहाँ पे याद रहना क्या कि 1905 में स्वदेशी वर्ड यूज हुआ था, 1906 में स्वराज वर्ड यूज हुआ था। याद करें ना, पहले अपन स्वदेशी बनेंगे तभी तो स्वराज की मांग करेंगे, इसलिए पहले 1905 में स्वदेशी, 1906 में स्वराज। उसके बाद में से 1907 में हुआ था हमारा सूरत अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, हर किसी को पता है ये बात, और ये आपके बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 1907 में कहाँ पे हुआ था? सूरत में। इसके कौन थे? रास बिहारी घोष थे। क्या सबसे खास बात क्या थी? स्प्लिट हो गया था, टूट गई थी। कौन से? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, क्या नरम दल और गरम दल आपस में टूट गए थे। जिनकी फोटो है यहाँ पे। 1911 में आपको फिर उसके बाद याद रखना है कलकत्ता में कौन सा? प्रेसिडेंट BN धर से। क्योंकि इसमें क्या हुआ था? पहली बार क्या याद किया था? जनगण मन। आपको ये बात तो अच्छे से पता होगा किसने लिखा जनगण मन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको याद करना है। कब गाया गया था ये? 1911 में कलकत्ता में। उसके बाद में से आपको 1916 का याद रखना है। कहाँ पे होता है? लखनऊ में। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये रिलेट करता है 1907 के जो सूरत अधिवेशन से, उससे हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जो अपने जो सूरत स्प्लिट हो गया था, इसको सूरत स्प्लिट नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूरत स्प्लिट। ठीक है, कहीं पूछ लेता है 1907 में। ठीक है, तो जब ये सूरत स्प्लिट जब हुआ था अपना, तो उसके बाद में जब 1916 आया था, तो उसमें जब प्रेसिडेंट AC मजूमदार थे, तो जो यहाँ पे सूरत स्प्लिट हो गया था, वो फिर रात में एक हो गए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिटी बिटवीन टू फ्रैक्शन, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस। और एक और खास बात यहाँ की याद रखना आपको, क्या? लखनऊ पैक्ट, है ना। लखनऊ पैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ की खास बात, क्योंकि यहाँ पे क्या लखनऊ पैक्ट साइन किस किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कई बार पूछ लिया जाता है कि 1916 में कांग्रेस के साथ कौन सी एक और पॉलिटिकल पार्टी फिर से जुड़ गई थी? कौन सी? मुस्लिम लीग। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, और ये हमको यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है AC मजूमदार जी की, ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट 1917 कौन सा? कलकत्ता सेशन। किसने किया था? प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको पूछ लिया जाता है कई बार कि जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, कौन थी? एनी बेसेंट थी। आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ बहुत सारे न्यूज एक्सप्रेस में, जर्नल्स में काम किया था उसके बाद में से। तो आपको अच्छी तरीके से याद करके रखना है कि कौन थी ये? एनी बेसेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ये इनकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। 1919 में अमृतसर में हुआ था, अपने मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। क्या हुआ था उसमें? कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद में से 1920 में आपको याद रखना है कि स्पेशल सेशन हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। याद रखना 1920 आपको इस तरीके से इसलिए याद रखना क्योंकि यहाँ पे 2 सेशन हुए थे। कहाँ पे 2 सेशन हुए थे? एक तो हुआ था कलकत्ता में, एक नागपुर में। क्योंकि एक ही साल में 2 सेशन हुए थे। जो कलकत्ता वाला हुआ था लाला लाजपत राय ने अपने प्रेसिडेंट किया था, और जो 1920 वाला हुआ था C राघवाचार्य ने किया था। इसमें क्या हुआ था आपको याद है अच्छी तरीके से? 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, असहयोग आंदोलन जिसे कहा जाता है। तो गांधी जी ने मूव किया था, 1920 से भी याद रख सकते हैं। और दूसरी बात 1920 में एक और ये बात थी कि ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि ये एक साल में 2 जगह हुआ था, 2 बार हुआ था। इसमें और क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और मोहम्मद जिन्ना लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस समय इन्होंने छोड़ दी कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे हमारी फोटो भी लगी हुई है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय की और C राघवाचार्य की। ओके, उसके बाद में से 1923, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? ये कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके नाम से। ये क्या सबसे अच्छी बात क्या थी? ये यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। आपको पूछ लिया जाएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि आपके जो कांग्रेस सेशन के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और इसकी इनकी यहाँ फोटो यहाँ पे लगी भी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और इसमें एक चीज और है कि इनके नाम से ही एक NIT भी खुला हुआ है भोपाल में। तो कभी एक बार ध्यान में रखिए कि मौलाना के नाम से NIT भी कॉलेज है कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, 1924
ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी ने ऐसी कौन सी कांग्रेस के सेशन था जिसके प्रेसिडेंट वो रहे थे, तो आप कौन से 1924 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बेलगाम में हुआ था। और ये ओनली सेशन प्रेसाइड हुआ महात्मा गांधी, इसके बाद उनकी कोई भी और नहीं किए, तो उन्होंने ये फर्स्ट एंड लास्ट ही मान के चलते आप उन्होंने प्रेसाइड किया था। ठीक है, ये उनकी फोटो डली हुई है। 1925 में आपको एक और याद रखना है, क्यों, क्योंकि 1925 में कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। यहाँ की प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, है ना, आपको अच्छी तरीके से याद करना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी अपनी, सरोजिनी नायडू थी। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी अपनी, एनी बेसेंट। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1970 में एनी बेसेंट। ओके, उसके बाद में से 1929, ये भी काफी फेमस है क्योंकि बहुत बार ये भी पूछा गया एग्जाम में कि 1929 में जो कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। कौन थे इसके प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल के हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो अपने 1929 में। और इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी मतलब कंप्लीटली लॉन्च किया। आपको पता भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कब हुआ था, 1930 में। तो जब ये लॉन्च होने वाला था, इसलिए यहाँ पे क्या, लाहौर में आपको 1929 में इसकी भी बातचीत हुई थी यहाँ पे। और ये इनके हमारे फोटो लगे जवाहरलाल नेहरू जी के। 1921 में कराची, कौन प्रेसिडेंट, वल्लभ भाई पटेल। क्या हुआ था यहाँ पे, फंडामेंटल के ऊपर बातें चल रही थी, फंडामेंटल की बातें चल रही थी, फंडामेंटल राइट्स जो अपने हैं, तो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के बारे में बातें चल रही थी। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स की वजह से क्या याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कई बार पूछ ली जाती है कि कौन से सेशन में बात हुई थी, तो यहाँ 1931 कराची सेशन में बात हुई थी, जिसके कौन थे, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, कई बार किया जाता है, तो अच्छे से याद करें क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी इनको। और दूसरी बात क्या कहा जाता है इनको, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में से एक क्या, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसमें 1931 में, तो वो भी बातें चली थी। गांधी इरविन पैक्ट और कुछ नहीं, ये हुआ था जब 1929 में जब सेशन हुआ था लाहौर का, उसके बाद में जब सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया गया। कब किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 में। तो जब ये लॉन्च किया गया तो उसके बाद में से हमारे गांधी जी के बीच में, और जो वहाँ पे कौन से वाइसरॉय, लॉर्ड इरविन, कब थे, 1930 में। 1930 में जब ये थे, तो उसके बाद में जब बातचीत हुई, तो उनको मतलब बात हुई थी कि उसको रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था, गांधी जी और इरविन जी के बीच में पैक्ट हुआ था। तो उन्होंने ये बात कुछ मांग रखी थी कि भैया आप हमारे प्रिजनर छोड़ो, उन्होंने फिर ऐसी बात कही ठीक है आप सिविल डिसोबीडियंस में छोड़ो, ये सब बातें जो हुई थी वो उसमें पैक्ट हुआ था। ठीक है, और उसी के बाद में 1931 में इनको क्या गया था, गांधी जी को नॉमिनेट कर दिया गया था, क्या कांग्रेस से रिप्रेजेंट किए गए थे नेक्स्ट सेकंड राउंड टेबल में। आपको अच्छे से याद रखना है कि सेकंड राउंड टेबल कब हुई थी, सेकंड राउंड टेबल, राउंड टेबल हमारी कितनी हुई थी, 3 राउंड टेबल, 3 राउंड टेबल हुई थी, जिसमें जो हमारी पहली वाली थी ये कब हुई थी, 1930। सेकंड वाली हुई थी, ये कब हुई थी, 1931। और थर्ड वाली कब हुई थी, 1932। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि गांधी जी हमारे कौन से राउंड टेबल में गए थे, सेकंड वाले में गए थे, महात्मा गांधी हमारे सेकंड वाले टर्म में। और कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था, ऐसा कौन पर्सन जो तीनों राउंड टेबल में गए थे, वो कौन थे हमारे, अच्छे से याद कीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे हेड थे B.R. अम्बेडकर जी, B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, तो कई बार थोड़ा ये सब बातें आप देख लीजिएगा। ये चीज तो हमारी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद में से हमको याद रखना है 1937 में, 1937 में कहाँ पे हुआ था, फैजपुर में हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये थी कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे इसमें, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, सॉरी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, प्रेसिडेंट तो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी यार, है ना। तो कौन थे प्रेसिडेंट, कौन थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो हमारी क्या बोलते हैं, फर्स्ट पीएम कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट सेशन था टू बी, सॉरी ये हमारा फर्स्ट सेशन था जो कहाँ पे हेल्ड किया था, विलेज में। इससे पहले कोई विलेज में नहीं हुआ था। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज मोनार्क। तो आपको मेन याद करना 37 फैजपुर में हुआ था। ये हमारे फोटो डली हुई है हमारे पीएम सर की। और 1938 वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने, क्योंकि 1938 में कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। कौन थे प्रेसिडेंट यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस जी थे हमारे। और
यहीं पे नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी, किसके, जवाहरलाल नेहरू जी के अंतर्गत। और वहीं पे उसके बाद में हमको याद करना है 1939, तो कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। कई बार पूछ लिया जाता है कि त्रिपुरी सेशन 1939 का कि कौन प्रेसिडेंट है, सुभाष चंद्र बोस जी थे। लेकिन आपको थोड़ा इसमें से ऐसा याद रखना है, क्या हुआ था जब 1939 का जब हमारा इलेक्शन होते हैं, कुछ भी चीज होती है, तो वो इलेक्टेड मेंबर जो चुन के आए थे। लेकिन यहीं पे कौन थे, एक तरफ तो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, और दूसरी तरफ हमारे कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। लेकिन यहीं पे इनके खिलाफ कौन खड़े हुए थे, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे जब इनके बीच में सेशन होता है, ये पट्टाभी सीतारमैया में किसके उम्मीदवार थे, किसकी तरफ से खड़े हुए थे, बताइए, महात्मा गांधी जी की तरफ से। तो क्या हुआ था, जब ये सेशन हुआ था तो अब ये सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, लेकिन यहीं पे आप पट्टाभी सीतारमैया किस तरफ से खड़े हुए थे, अपने महात्मा गांधी जी की तरफ से खड़े हुए थे। तो उसके बाद में से जब ये ऐसा हुआ था, जब रिजेंटमेंट हो गया तो उसके बाद में थोड़ा सा एजिटेशन पे थे हमारे महात्मा गांधी जी, तो उस कारण से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये पद छोड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी छोड़ने के उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, उन्होंने आके कांग्रेस सेशन डिसाइड किया था। तो ये लिखा, सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन, इन्होंने रिजाइन किया था, मैंने अभी आपको बताया। फिर राजेंद्र प्रसाद जी क्या वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, और यहीं पे हम सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग, ऑल इंडिया आजाद हिंद फौज के, उसमें आजाद हिंद फौज, ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की नहीं की थी स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा 39 में हुआ था। तो आपके दो सेशन थोड़ा अच्छे से याद रखने हैं कि अब 1938 में हुआ था, 1938 में कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, लिखा हुआ है। और उसके बाद में से 1939 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। अच्छे से याद करें, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट सेशन से। उसके बाद में से हमको याद रखना है 1946 में, 1946 में कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे। और ये क्या था, सबसे बड़ी बात ये है कि इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी। 1947 के एक साल पहले 1946 में कौन सा सेशन हुआ था, मेरठ सेशन हुआ था। ये आज़ादी के पहले कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले कौन सा सेशन हुआ था, तो भैया 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे। और इसके सब बात में क्या हुआ था, 1948 में कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था। इसके कौन थे प्रेसिडेंट, पट्टाभी सीतारमैया थे। और ये क्या होता है, सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी यहाँ पे है, ये एन है, देख लीजिए आप। कई बार पूछ लिया जाता है कि जब 1947 से के बाद में 1948 में, और कब हुआ था, एक 1946 में। तो ये वाला कहाँ पे हुआ था, ये मेरठ में हुआ था, और ये वाला कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था। ठीक है, और ये वाला किसने किया था, जेबी कृपलानी जी ने किया था, जेबी कृपलानी जी ने किया था। और ये वाला किसने किया था, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया कौन थे, वही थे हमारे जो हमारे 1939 में त्रिपुरी सेशन में हार गए थे, किससे, सुभाष चंद्र बोस जी से। तो इसके बाद में से ये चीज हुआ था। तो हमको धीरे धीरे ये चीज याद करनी, कुछ नहीं, शुरू के हमको 4 याद करना है। उसके बाद में से 988 कौन से याद करने हैं, 1888 सॉरी 1885 जहाँ पे कांग्रेस सेशन हुआ था, 1886, 1887, 1888, ये हमको 4 तो लाइन से याद करना। उसके बाद में से मैंने आपको बताया, पूरे नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बाद में से आपके सॉरी, ठीक है, तो हमको इतने याद रखने हैं। तो अब क्या है, मतलब बहुत सारे सेशन हुए कांग्रेस सेशन के, लेकिन आपको यही इंपॉर्टेंट सेशन याद करने, इनसे क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। इसके बाद आपको और बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसका आप देखिए अच्छे से, और जो भी चीजें होमवर्क कीजिए, जैसा भी है आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू, ये हमारी खत्म होती है यहाँ पे क्लास आज की। और आपको कैसा लगा हमारा सेशन आप बताइए। उसके बाद में से प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और कुछ भी डाउट्स क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।